टेक्सटाइल पार्क की बात करोगी, मुंबई शहर न भूलना। आपने 23 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें से हमें क्या मिला? महाराष्ट्र के जीएसटी के पैसे 25,000 करोड़ रुपए आज भी आने हैं। क्या केंद्र सरकार बड़ा डील नहीं कर सकती? बजट नहीं, सबसे बड़ी सरकार की सेल है। हमने विश्वास रखा, यही हमारी भूल है। कोरोना के बारे में खास करके शुरू में जो अभी आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कल परसों वित्त मंत्री जी ने कहा, मैं उनको धन्यवाद जरूर दूंगा, लेकिन याद रखिए कि उस वक्त राज्यों ने भी बहुत अच्छा काम किया। मुझे बहुत गर्व है सर कहने के लिए कि सबसे ज़्यादा देश में अगर कोई संक्रमित कोरोना से था तो महाराष्ट्र राज्य था, सबसे ज़्यादा संक्रमित कोई शहर था तो मुंबई शहर था। और उसी वक्त वंदनीय शिवसेना प्रमुख के सुपुत्र आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने इतना ध्यान उसमें दिया कि आगे चलकर कोरोना मुक्त अभी मुंबई हो रही है, उसकी सराहना WHO ने की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री की सराहना की। वो सबसे बड़ी बात है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी उसकी दखल लेकर उनका अभिनंदन किया कि इतना अच्छा काम राज्य की सरकार ने किया। और इसी तरह सारे राज्य काम करते आए, केंद्र की सरकार ने बहुत सारी मदद भी की और वो उसी वक्त दोनों ने अच्छे काम किए हैं। ये ना भूलना कि राज्यों का भी समर्थन बहुत अच्छी तरह मिला। आपने आत्मनिर्भर भारत की सबसे ज़्यादा बात की और उसमें आज मुझे दुख सबसे ज़्यादा है सर। मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी भाषण सुना, लेकिन उस भाषण के ऊपर किसानों की बात जब आई तो बहुत दुख इस बात का हुआ। हो सकता है आप विजनरी हैं, आप आगे चलकर देख रहे हो पीछे क्या हुआ, उसी तरह नहीं चलना, आपकी अलग राहें होगी, हो सकती है। कुछ लोग पुराने ख्यालात के हुए हो सकते हैं, लेकिन ये न भूलना कि आंदोलनकारी को आंदोलनजीवी कहना अपमानित न करो। हो सकते है उसमें कुछ अराजक तत्व आए होंगे, लेकिन वो उन अराजक तत्वों को ढूंढना आपका काम था और उनको रोकना भी आपका काम था। लेकिन जो लोग उसकी मांग कर रहे उनको हम कहेंगे दहशतवादी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये अवमानित करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आज भी फिर दोबारा प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, इसमें उनको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने आज अच्छा एक उत्तर भी दिया है, अच्छी है, लागू करें ना लागू करें, ले ना ले, हमने विकल्प दिया है। लेकिन विकल्प देने के बाद एक बात सबसे बड़ी दुख की बात मुझे क्या लगी, करीबन 200 किसान मर गए। यहाँ सभी सम्माननीय वरिष्ठ नेता हैं, मैं सभी को पूछता हूं, अगर एक आदमी में मरता किसी आंदोलन में, रेल में के अंदर, तो वो दिन याद आते हैं। अगर एक आदमी की भी, इंसान की भी मृत्यु रेल में हुई तो रेल के मंत्री ने इस्तीफा दिया था। आज 100-150 के ऊपर लोग मृत्यु हुए और हम आंसू भी नहीं बहते, करुणा भी नहीं व्यक्त करते, खेद भी नहीं व्यक्त करते। ये मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं आपको खुलेआम कहता हूँ, बहुत बुरा लगा है। और मैं आपको फिर दोबारा प्रार्थना करता हूँ, आप सभी को प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोग जाकर कहो, बुलाओ उनको। हो सकते है वो असमंजस है, आप समंजस हो ना, बुलाओ उनको। वो नहीं सोचो कि उनका निवेदन आया नहीं, भाई क्यों बुलाऊं, बुलाओ। लेकिन ये मत रोको कि हम केले टोके रास्ता रखे, फेंस करके रखा है, पानी बंद कर दिया है, टॉयलेट बंद कर दिया है। उस दिन एक पानी के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे वो सब महिलाएं उसके अंदर रगड़ गई, वो अच्छा नहीं लगा सर। इसलिए प्रार्थना करता हूँ शुरू में ही कि माननीय प्रधानमंत्री इसमें ध्यान दे, उनको बुलाए और या जल्दी से जल्दी ये काम करें। सर मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र से आता हूँ जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही। मुंबई शहर का टेक्सटाइल हब था और वो उसकी पावर थी उसकी। मुंबई शहर वाइब्रेंट था, द वाइब्रेंसी हैड कम फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द पोर्ट, Mumbai port. Those were the workers which brought the vibrancy to the Mumbai city. Today both these things have gone down and almost closed down. But none of the government is not moving that. Yesterday they announced a textile park. I demand. माननीय निर्मला सीतारमण जी से मेरी प्रार्थना है कि टेक्सटाइल पार्क की बात करोगी, मुंबई शहर न भूलना, वहाँ टेक्सटाइल पार्क की आवश्यकता है। लेकिन उसी तरह टेक्सटाइल पार्क में टेक्सटाइल की जो उनकी बिल्डिंग्स है NTC की, उनकी मालकान हक है और पुरानी इमारतें ढहने को आई हैं, गिर रही हैं, ना उनकी नीति बनती है, ना अनुमति देते और दोहरी नीति है। कुछ लोग जहां ज्वाइंट वेंचर किया भास्कर नाम के कंपनी से, वो भास्कर लेके बैठा है, कहीं कोहिनूर मिल करके उसमें किसी ने टावर बना के रखा है।
तो हम क्यों नहीं करते उन गरीबों को जिनकी चालें अभी गिरने को आई है, तो क्यों नहीं उसके लिए आगे बढ़ते? टेक्सटाइल पार्क बनाते हो, अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते ना, तो वो भी करो। उनके कोई मकान बड़े नहीं है, जगह आपके पास है, या तो आप करो या तो उनको करने दो या तो ज्वाइंट वेंचर करो, लेकिन कुछ भी ना करे, ये कोई सरकार की नीति नहीं हो सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है टेक्सटाइल के बारे में। आपने मेट्रो रेल की बात की, दुर्भाग्य इस बात का लगा कि अच्छा होगा, हमारे महाराष्ट्र के नासिक को दिया, हमारे महाराष्ट्र के नागपुर को दिया, लेकिन नासिक की महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की इसलिए दिया, नागपुर की महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे इसलिए दिया, मुंबई को क्यों नहीं दिया? मुंबई को क्यों नहीं दिया? अब मुंबई की मेट्रो रेल के समय में आप जानते हो कि वहां मेट्रो कार शेड का बहुत बड़ी समस्या निर्माण हुई, वो सॉल्ट लेक की सॉल्ट पैन की लैंड निकली। क्या केंद्र सरकार बड़ा डील नहीं कर सकती? एक अच्छा तुम विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका साथ में क्या आप एक कदम आके नहीं कर सकते? अच्छा काम कर रहे हो, मेट्रो रेल के लिए जगह चाहिए, खाली पड़ी हुई है, सॉल्ट पैन के दे दो, वो कार शेड बनेगी। नहीं किया सर, नहीं किया आपने। मेरी प्रार्थना है ऐसे राजनीति न खेलो, ऐसी स्थिति में आप उनको दे दो। लेकिन आपने धन कैसे बांटा? सड़कों के लिए भी पैसे बहुत दिए, रेल के लिए भी बहुत दिए, लेकिन जहाँ चुनाव वहाँ धन का वर्षाव, ये नीति आपने अपनाई है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहाँ चुनाव है वहाँ धन का वर्षाव, राजनीति हो सकती है, समझ भी सकता हूँ, स्वाभाविक भी समझ सकता हूँ मैं, लेकिन दूसरों के ऊपर अन्याय करके न करो, वहाँ भी न्याय दे दो, उसकी सराहना हो सकती है। सर, आपने एक बड़ी नीति जो अपनाई है प्राइवेटाइजेशन की, 2014 में 7 में था। मैं माननीय राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण करते समय मेरा पहला भाषण था, और मैंने उस वक्त कहा था कि सारे पीएसयूज को सुरक्षित करो, सक्षम करो, ताकतवर करो। उल्टा कदम रहे सब, सभी को बेचने का बात है। बेचना आसान है, बचाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुशलता है, वही कौशल्य होगा। वो बचा पाएंगे तो कहेंगे डॉक्टर अच्छा था। बेचना क्या है? मर गया पेशेंट, मर गया तो क्या हो गया बड़ा, लेकिन पेशेंट को बचाना वही कुशलता होगी। आपने जो कदम उठाया है एयरपोर्ट के बारे में, भारतीय बीमा निगम कंपनी के बारे में, मुंबई के बंदरगाह के बारे में, JNPT बंदरगाह भी उसमें है, इतना बड़ा अच्छा बंदर जो पूरे भारतवर्ष में गिना चुना जाता था, उस बंदरगाह पे आपका ध्यान क्या है? प्राइवेट करोगे? करो, कब करोगे? कब रोजगार निर्माण होगा? मछली की पालन की बात कर रहा था, 4300 मुंबई में बोट्स अभी डॉकिंग हुए, 2000 करोड़ की मछली पड़ी हुई है। चाइना वॉज दी उनका बड़ा ग्राहक था। मुंबई और वेस्टर्न कोस्ट, इवन गुजरात, they were exporting around 50% of the fish to China. Now that issue I can understand as a national spirit, but then what is the solution for them? हम अपने मछुआरों को क्या कर रहे हैं? उनको सुरक्षित कैसे कर रहे हैं? उनको कोई सहाय दे रहे कि नहीं रहे? बजट में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। सर, आपने गोवा की स्वतंत्रता दिन 375 वर्ष 60 वर्ष हुए, इसके लिए 300 करोड़ रुपए दे दिए, स्वागत करता हूँ। लेकिन पता है गोवा मुक्ति आंदोलन किसने किया था? गोवा मुक्ति आंदोलन पहले गए हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, फिर SM जोशी, नागा गोरे, ये सारे, मतलब इतने बड़े धुरीन थे ना सर। गोवा मुक्ति आंदोलन का सेंटर मुंबई, मोहन राडे, SM जोशी, नागा गोरे, शिरूभाई लोमिये, महादेव शास्त्री जोशी, केशवराव जेदे, मधु दंडवते, जयंतराव टिळक, ये सब उसके लीडर्स थे उस वक्त भी। सर मेरा ध्यान है। No, I am talking about Tridib Kumar Chaudhary, veteran member of this house, who was in the liberation movement of Goa. No, I do agree, but then see that what I want to say about anything else, उसमें मुंबई was the center. Some of the ladies, जिनका मंदा याड़गी, कमला उपासनी, प्रभा साठे, शांताराम, इन्होंने अपने प्राण अर्पण किए। ये अमिचंद गुप्ता, बाबूराव तोरात, उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए। ये महाराष्ट्र से हुआ। उसी समय महाराष्ट्र के भी निर्माण चल रहा था, और महाराष्ट्र को भी 60 साल यही 2020 में हुए, 1960 से लेकर। महाराष्ट्र की सरकार को आपने कुछ नहीं किया। पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिली, महाराष्ट्र को भी वैसे ही 106 लोगों ने अपने प्राण अर्पण करने के बाद में महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। आपने नहीं दिया, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपने 23 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें से हमें क्या मिला? महाराष्ट्र के GST के पैसे 25,000 करोड़ रुपए आज भी आने हैं, अभी तक आए नहीं हैं। कब मिलेंगे मालूम नहीं। भारी वर्षा, चक्रवात, निसर्ग चक्रवात,
किसानों का उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ। इतना सब होने के बाद कुछ महीनों के बाद अपने यहाँ से अधिकारी गए, सब आया सूखा होने के बाद, दूसरी फसल लगी तब जाके देखने के लिए 2 महीने के बाद में देखने के कि अकाल में कितना नुकसान हुआ। अरविंद सावंत जी। अच्छा नहीं लगा, ये भी आपके लिए हम ध्यान में लाता हूँ। बजट नहीं, सबसे बड़ी सरकार की सेल है, हमने विश्वास रखा, यही हमारी भूल है। और ये भूल ना हो, मैंने अभी जो आखिर में बोला है वो सबसे ज्यादा महत्व है।